आज मैं आपके सामने बिटकॉइन के चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। इस एनालिसिस में मैं अलग अलग टाइम पीरियड में बिटकॉइन के चार्ट को दिखलाऊंगा और इस चार्ट के बारे में मेरा क्या नजरिया है मैं वो आपको शेयर करूंगा। मैं पिछले साल 27 सितंबर से बिटकॉइन में काम करना शुरू किया हूं। उस समय बिटकॉइन पे मैं क्या सोच करके उसमें एंटर किया, उस सोच का क्या नतीजा हुआ और उस नतीजे पे पहुंचने के बाद मैंने फिर से इसका एनालिसिस किया और फिलहाल अभी इस चार्ट पर आगे फ्यूचर के लिए मेरा बिटकॉइन पर क्या नजरिया है वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आइए अपने चार्ट पे चलते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, डेली चार्ट है और मैं इसे डेली चार्ट में दिखला रहा हूँ। जुलाई 2025 से लेकर के ये अभी तक का चार्ट है। मैं 27 सितंबर को यानी यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। मैं लगभग यहाँ पर जिस समय बिटकॉइन का प्राइस था मैंने यहाँ कहीं पर बिटकॉइन में एंट्री ली थी और इस मेरे एंट्री लेने के बाद ही बिटकॉइन काफी पॉजिटिव हुआ और ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग $1,26,000 तक चला गया था और उसके बाद उस पीक के बाद 4-5 दिनों के अंदर ही इसमें एक काफी बड़ा फॉल आया और ये फॉल इतना खतरनाक था कि कहते हैं कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में इस तरह का फॉल पहले कभी भी एक सिंगल डे में नहीं आया था। और उस रात को मेरा अकाउंट लगभग खाली हो गया। मैं दोबारा हिम्मत करके फिर इसमें एंटर किया। बिटकॉइन थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हुआ और फिर कंसोलिडेट किया एंड फाइनली फिर इसमें एक ब्रेकडाउन आया यहाँ पर और ये काफी तेज ब्रेकडाउन था। मैं इसमें फिर काफी लूज किया और लूज करने के बाद मुझको समझ में आया कि मैं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ। मैं यहाँ 27 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक वो लगातार मैं बिटकॉइन के फ्यूचर्स का ही चार्ट देख करके काम कर रहा था। बट उसके बाद मैं ट्रेडिंग व्यू में गया और जब से बिटकॉइन का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक के चार्ट का मैंने डिटेल एनालिसिस किया और तब मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा था। जहां पर बिटकॉइन बेचना था वहां पर मैं खरीद रहा था और अब जहां पर खरीदना चाहिए वहां पर शायद मैं बेच रहा हूँ। तो ये गलती मैंने कैसे सीखी चलिए आपको बताता हूँ। ये बिटकॉइन का सिर्फ एक ही पिक्चर है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि वो लगभग नीचे में आपको डेट मिल रहा है 23 जुलाई 2025 से लेकर के ये 27 सितंबर तक, बल्कि 6 अक्टूबर तक अपने वो प्रीवियस हाई को 13 अगस्त के हाई को दोबारा टेस्ट करता है और उसके बाद यह धीरे 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 नीचे स्लाइड करना शुरू करता है और फिर इसके बाद कुछ पीरियड के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद गिरता है। अब यहाँ इस पॉइंट पे बिटकॉइन बाय है या सेल है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी देखने से कुछ पिक्चर तो समझ में आ रहा है बट अभी भी लगता है कि पिक्चर अभी अधूरा है, इसलिए मैं इसके ऑल टाइम चार्ट पे जाता हूँ। बिटकॉइन का जन्म लगभग सितंबर 2011 के आसपास इसका चार्टिंग यहाँ पर से शुरू हुआ ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ से आप देखिएगा कि एक लंबा कंसोलिडेशन चला है बिटकॉइन में 2017 तक। हालांकि यहाँ पर इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि हार्डली $100 से भी कम था बट ये $100 का चीज ये बढ़ते 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 $1,26,000 तक गया और आज इतना 50% से ज्यादा फॉल हो जाने के बाद भी अभी ये $70,000 के आसपास है। तो इसको चार्ट में समझने के लिए सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसके सभी टॉप्स को मिला रहा है। ये ट्रेंड लाइन कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है। अलग अलग चार्टिस्ट मैं या आप भी जब इसको ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा 2-4% 19-20 हो सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग सभी टॉप्स को आपस में मिला करके एक ट्रेंड लाइन बना दिया है। अब चलिए इसके नीचे इस चार्ट में जहां जहां भी लगता है कि बिटकॉइन ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी एक ट्रेंड लाइन हम लोग वहां पर भी खींचते हैं। यहाँ पर ये बिटकॉइन ऊपर चला तो यहाँ देखने पर लगता है कि यहाँ पर एक इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं और इस ट्रेंड लाइन को आगे की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। मैं इस ट्रेंड लाइन को ऑरेंज कलर कर देता हूँ ट्रैफिक लाइट की तरह और एक ट्रेंड लाइन और खींचूंगा जहां पर कि बिटकॉइन बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए ये एक सपोर्ट का लाइन है। मैं यहाँ पर ये लाइन खींच रहा हूँ और इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ऊपर वाले को मैं रेड कर देता हूँ। अब आप देखिए बिटकॉइन का एक पीक बना वो लगभग 2017 के आसपास, उसके बाद एक सेकंड पीक बना 2021 में। उस पीक को दोबारा रिपीट किया जाता है 2021 में ही। ये अप्रैल और ये मई के मंथ में ये एक पीक बना था और उससे 2-4 महीने के बाद फिर उसी पीक को दोबारा रिपीट करता है काफी नीचे आने के बाद। बट ये जो नीचे आता है यहाँ पर एक खास जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा है और इस सपोर्ट वाले जोन से ही यहाँ पर बिटकॉइन नीचे गया और जब इसके नीचे गया तो फिर काफी नीचे गया और एक निश्चित जगह पे इसने एक सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट को
अगर मैं फॉलो करता हूँ तो पाता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन है जिसके अलोंग या बिटकॉइन 2 बार सपोर्ट लिया है। मैं उसको मिलाते हुए ये ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 2 बार बिटकॉइन इस सपोर्ट लाइन पे आया, इसको टच किया और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पर आप देखिए ये जो मिड लाइन था ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया और ये वापस फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा करेक्ट किया और वापस फिर उसको काट करके ये ऊपर की ओर गया। उसके बाद फिर एक रिजेक्शन हुआ, वो नीचे की ओर आता है और फिर यही कंसोलिडेशन वाले जोन में ये कुछ पॉज लेता है, उसके नीचे जाता है बट डिसाइसिवली उसको ब्रेक नहीं करता है और फाइनली ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टोटल 3 बार ये टच करता है अलग अलग मंथ्स में। ये फाइनल जो था ये अक्टूबर में यहाँ पर ये टच करता है और उसके बाद ये फॉल शुरू होती है। ये फॉल शुरू होने के बाद ये यहाँ पर जो मीडियन इसका सपोर्ट वाला जो लाइन था इसको भी ये काट देता है। ये लगभग नवंबर के मंथ में ही इसको काटता है और इसके बाद ये लगातार इसको लगातार ब्रेक करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है और आप देखिए इस चार्ट में जो सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन था एग्जैक्टली वहीं पर से वो बाउंस करता है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। इस चार्ट को देख करके तो लग रहा है ना कि बिटकॉइन यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार यहाँ पर लेने की कोशिश किया, वो कामयाब रहा उस कोशिश में। बट ये सपोर्ट लाइन क्या इसको आगे रोक पाएगा, ये तो समय ही बतलाएगा। इसको कोई भी चार्टिस्ट इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, हम लोग सिर्फ एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा भी अनुमान अभी यही है कि बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को रिगार्ड करेगा, लेकिन जिस तरह के न्यूज फॉल्स है, जिस तरह के न्यूज रिपोर्ट्स है और जिस तरह का फॉल आ रहा है इसमें उस न्यूज के बाद, वो देखने से लगता नहीं है कि ये शायद ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी गूढ़ बातें हैं इस टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि मैं आज नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगा। आज आप यही समझिए कि बिटकॉइन अभी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये इसमें कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है ये वक्त ही बतलाएगा। और अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को काटता है तो ये नीचे कहाँ तक जाएगा, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से काफी सिंपल वे में आपको एनालाइज करके बतलाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे हर वीडियो को बहुत ध्यान से और गौर से जरूर सुनिए। थैंक यू।